हमने आपको बताया था कि किस तरह से हिलाल भट्ट नामी शख्स जो कि कोतवाड़ा किश्तवाड़ का रहने वाला है, वो यहाँ से नौजवानों को बेला फुसलाकर जो है वो दुबई लेता है काम के सिलसिले में, और उनको जो है वो लूट खसूट करता है। और जब वहां पर वो पहुंचते हैं, वो अपने आप को जो है एक ऐसे चक्रव्यूह में पाते हैं जहां से वो न निकल पाते हैं और ना ही जो है वो उससे बच पाते हैं। लेकिन कुछ ही चंद ऐसे नौजवान लोग हैं जो उसके चुंगल से जो है वो बच के आए, जिसमें से एक शाहनवाज था, जिसका हमने आपको एक इंटरव्यू सुनाया। और उससे पहले भी जो है वो कुछ लोग ऐसे थे जो इसके चुंगल से बच निकले थे। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही शातिर नौजवान हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोगंडा टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल करता है अपने आप को जो है वो सही साबित करने के लिए। मैं बता दूं कि ये जो शख्स हमने आपको बताया था और सुनाया था भी था रिकॉर्डिंग की, किस तरह से इसने किश्तवाड़ के नौजवानों को जो है पाकिस्तान के एजेंट्स को जो है वो हैंड ओवर किया था। अब जब हम हिलाल भट्ट के जो फेसबुक प्रोफाइल है, इसके दो फेसबुक है, उनमें से एक जो हिलाल भट्ट प्रोफाइल है जिसका हम आपको साथ साथ में जो है वो डिजिटल रिकॉर्डिंग भी दिखा रहे हैं। हम ने जो है वो जो हमारे पास सेव डाटा था उसको जो है वो हमने डिजिटल फॉर्मेट में सेव किया है और फिर उससे जो है वो इसको रिकॉर्ड किया है। मैं बता दूं कि हिलाल भट्ट जो है इसके 4700 के करीब फ्रेंड्स हैं उस अकाउंट में, और ये लॉक्ड अकाउंट है। और हमने इसको कुछ लोगों की और साइबर एक्सपर्ट की मदद से जो है इसको एसेस किया। मैं बता दूं कि हिलाल भट्ट जो है वो न सिर्फ पाकिस्तानी एजेंटों को हैंड ओवर करता है किश्तवाड़ के नौजवानों को और डोडा के नौजवानों को, जिसका सबूत हमने कुछ दिनों पहले आपको दिखाया था, बल्कि ये हाईली रेडिकलाइज्ड भी है और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की साजिश में भी जो है वो इसका हाथ था। और ये डिमांड करता है थ्रू सोशल मीडिया पोस्ट और प्रोपागंडा के कि जम्मू कश्मीर को जो है वो हिंदुस्तान जो है वो छोड़ दे और उसको आजाद करे। मैं बता दूं कि जो हिलाल भट्ट का जो प्रोफाइल है, मैं बता दूं जैसे कि मैंने बताया कि हिलाल भट्ट जो है वो एक फ्रॉडस्टर है जिसने यहाँ के कई नौजवानों को जो है बेला फुसलाकर जो है वो उनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठाकर उनसे पैसे लिए और उनको जो है वो फिर यहाँ पर जो है वो उनको जो है वो फिर दुबई में जो है वो जॉब दिलाने की लालच और पैसे कमाने की लालच में जो है वो यहाँ से लेके गए। मैं आपको बता दूं जो एक पोस्ट है जो मैं ये मेरे पास जो वीडियो है मैं उसमें आपको एनालिसिस करके बताता हूं कि जो हिलाल भट्ट है उसने एक पोस्ट चढ़ाया है प्राउड टू बी इंडियन मुस्लिम, जो 22 अप्रैल 2020 को है। और जब भी ये दिल उदास होता है, ये इसका जो है वो कारनामा है। मैं आपको ये बात बता दूं कि इसके बाद ये एक और पोस्ट करता है, यानी कि उस पोस्ट में ये लिखता है कि जो कश्मीर है उसको जो है वो आज़ाद किया जाए। आई लाइक कश्मीर फ्री जम्मू एंड कश्मीर। ये 17 अगस्त 2019 को जो है वो इसने पोस्ट किया है। 17 अगस्त 2019 को जो है वो हिलाल भट्ट ने आई लव कश्मीर और फ्री जम्मू कश्मीर जो है वो एक पोस्टर जो है वो अपने फेसबुक पेज पे जो है वो अपलोड किया है। और मैं बता दूं कि ये पिछले 10-12 साल से क्लेम कर रहा है कि ये दुबई में है। और ये जो पोस्ट चढ़े हैं वो ठीक जो आर्टिकल 370 को जब हटाया गया था जम्मू कश्मीर से उसके बाद के ही जो है ये पोस्ट है, यानी कि जो 17 अगस्त 2019 का पोस्ट है, जबकि 5 अगस्त 2019 को जो है वो आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। इसके बाद मैं बता दूं कि ये जो अगला पोस्ट है हम उस पर आ रहे हैं। अगला पोस्ट जो है स्टॉप किलिंग इन कश्मीर, स्टॉप किलिंग इन कश्मीर, यस आई एम ए कश्मीरी। ये 10 अगस्त 2019 को इसने जो है वो पोस्ट किया है। यानी कि एक प्रोपागंडा जो है वो पाकिस्तान की मदद से चलाया गया था कि जब आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में जो है वो तोड़ा गया, वहां पर कई कश्मीरियों को जो है वो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फोर्सेस है उन्होंने मारने का इल्जाम जो है वो लगाया था, जो कि एक प्रोपागंडा था। और उसी प्रोपागंडा को जो है हिलाल भट्ट जो है वो अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए जो है वो दुनिया को जो है वो बता रहा है। और जाहिर सी तौर सी बात है, तब यहां इंटरनेट बंद था और ये दुबई से जो है वो ऑपरेट कर रहा था। और ये पोस्ट जो है वो जाहिर सी तौर से बात है दुबई में रहकर ही जो है इसने पोस्ट किया। अगला जो पोस्ट इसका है मैं बता दूं, फिर से इसने चलाया है 8 अगस्त 2019 को, जो स्टॉप किलिंग्स इन कश्मीर, मेरा कश्मीर जल रहा है।
यानी कि ये बाहर की दुनिया को ये बताना चाहता है कि ये कश्मीरी है और कश्मीर में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो लोगों को जुल्म कर रही है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें साफ क्लियर था कि सिर्फ कर्फ्यू और इंटरनेट से यहाँ पर सिर्फ इसलिए बंद किए गए ताकि लोगों की जानों को जो है वो बचाया जा सके, और 370 के बाद हटने के बाद जो है वो यहाँ पर किसी तरह का जो है वो नुकसान नहीं हुआ। ये एक जग जाहिर बात है। इसके बाद मैं बता दूं कि इसने और भी जो है वो काफी पोस्ट किए हैं। उसके बाद इसने पोस्ट किया है 5 फरवरी यूमे यकजहती कश्मीर, यानी कि ये भी जो है वो एक पाकिस्तान का इनिशिएटिव है जो दुनिया भर में जो है वो पाकिस्तान ढिंढूरा पीटना चाहता है कि वो कश्मीरियों का जो है वो हमदर्द है। ये 26 जनवरी 2019 यानी कि जब हमारा रिपब्लिक डे होता है, ये पोस्ट जो है वो तब चढ़ाया गया है हिलाल भट्ट की तरफ से 5 फरवरी 2019 को यूमे यकजहती कश्मीर। आप देखिए कि मतलब कितना ये लड़का जो है वो रेडिकलाइज्ड है, और इस बात से इसके प्रोफाइल को जब हमने एनालिसिस किया, ये इस तरह के शॉकिंग जो है वो सामने आए। एक और पोस्ट इसने जो है वो 14 नवंबर 2018 को भी जो है वो पोस्ट किया है, स्टॉप किलिंग इन कश्मीर, मेरा कश्मीर जल रहा है। यानी कि ये लगातार दुबई में बैठकर जो, जबकि ये हमने बताया कि किस तरह से वहां पर हमारे नौजवान लोग जो है वो पाकिस्तान के लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, और फिर जो पाकिस्तान के आईएसआई है और बाकी वहां के जो लोग हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रेडिकलाइज करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ इस तरह के पोस्ट शाया करने के लिए जो है वो उकसाते हैं, और ये उनके बेकाओं में आते हैं। जिस तरह से हिलाल भट्ट जो है वो प्रोपेगेंडा चला रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ और कश्मीर को जो है वो आजाद करने की बात कर रहा है, यानी कि हिंदुस्तान से अलग करने की बात कर रहा है। फिर से जो है वो 22 अक्टूबर 2018 को इसी तरह का पोस्ट इससे चढ़ाया है। ये नहीं कि एक तरह करके जो है ये रिपीटेड करके जो है वो चला रहा है। इसके बाद जो हमारी गुजर बच्ची जो है वो उसके साथ कुटवा में जो बदकिस्मत हादसा हुआ था, उस पर भी जो है वो हिलाल भट्ट ने केस जो पोस्ट चढ़ाया, मैं कश्मीर का बेटा हूं, मुझे गुलामी से नफरत है। यानी कि वो इस बात से इनकार कर रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। जो ये पोस्ट है, मैं कश्मीर का बेटा हूं, मुझे गुलामी से नफरत है, ये 26 मई 2018 का पोस्ट है। इसके अलावा और भी जो है वो इसने जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको लेकर जो है वो पोस्ट चढ़ाया है, और बाकी चीजें जो है वो इसने जो है वो और भी चीजें, जिस तरह से स्टॉप किलिंग रोहिंग्या पोस्ट है, ये 7 सितंबर 2017 को इसने चढ़ाया है, स्टॉप किलिंग रोहिंग्या मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स। यानी कि ये जो है वो अपने फेसबुक के पेज से जो है वो अपने रेडिकलाइज होने का जो है वो सबूत दे रहा है। मैं बता दूं कि ये शख्स इस वक्त दुबई में बैठा हुआ है। इसके बाद मैं बता दूं कि इसने कई पोस्ट ऐसे चढ़ाए हैं, मेरा कश्मीर जल रहा है, जो हम आपको साथ साथ में जो है वो इसका वो मोनोलॉग भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये शख्स जो है वो एक फोटो में जो है वो प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी वो खड़े खड़े हैं, और सऊदी प्रिंस जो है वो बैठे हुए हैं। उसमें भी एक पोस्ट में भी जो है, इस पोस्ट में भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर का जो है एक तरह से मजाक दिखा रहा है, ये वो इस तरह का नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो सऊदी अरबिया का किंग है, जो सऊदी अरबिया का प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उसके सामने जो है वो मोदी का कद छोटा है, मोदी खड़ा है, जबकि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो कुर्सी पर बैठा है और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो साइन कर रहा है। इसके अलावा आगे चलकर जो है वो एक और पोस्ट जो है ये चढ़ा रहा है। इसमें जो है वो काफी, जिस तरह से मैंने बताया कि ये जो स्टॉप किलिंग कश्मीरी मुस्लिम, इस तरह के पोस्ट जो है वो चढ़ा रहा है। एक और पोस्ट इसने चढ़ाया है कि फ्री कश्मीर, यानी कि ये फ्री कश्मीर की जो है वो बात कर रहा है। मैं बता दूं कि जो ये फ्री कश्मीर का पोस्ट है, इसने जो है वो चढ़ाया है, और उसमें एक मास्क्ड मिलिट्री मैन है, यानी कि जो दिखाया गया है कि इसमें कि जो जम्मू कश्मीर की पुलिस और आर्मी जो है यहाँ पर जुल्म करती है यहाँ के लोगों पर, और कश्मीर को जो है वो आज़ाद करने की बात जो है वो इस पोस्ट के जरिए जो है वो की गई है। मैं बता दूं कि इसने गन्स के फोटोग्राफ चढ़ाए हैं, बाकी फोटोग्राफ चढ़ाए हैं। आप जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि ये जो शख्स है कि किस तरह से जो है वो रेडिकलाइज्ड है। मैं ये भी बता दूं कि ये शख्स लगातार मुझे भी जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया पोस्ट
लोगों से जो है वो धमकियां दिला रहा है। लेकिन अब जो हमने ये एनालिसिस किया इसके जो सोशल मीडिया है, अभी हमें आगे चलकर इसकी और भी कुछ चीजें जो है वो बताएंगे कि किस तरह से ये लोगों को जो है वो दाड़े मारता है और उनको जो है वो टेरराइज करता है। और इसने हालांकि मुझे भी कोशिश की थी, अब ये फेसबुक से डिफरेंट लोगों को जो है वो इन्वॉल्व करके जो है वो वीडियोस बना रहा है, जिससे ये इस बात का सबूत दे रहा है कि इसने कितने लोगों को यहां पर इलीगल तरीके से दुबई लिया है और वहां पर उनको इलीगली जो है वो सेटल किया है। हम गवर्नमेंट से इस बारे में रिक्वेस्ट कर चुके हैं पहले भी, और मुझे इस बात के जो है वो इशारे भी मिल रहे हैं सोर्सेज से कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है वो इसमें काम करना जो है वो शुरू किया है। और जो लोग यहां से दुबई गए हैं खासतौर पर हिलाल के जरिए, उनका डाटा जो है वो अब बनाया जा रहा है, एक डाटा बैंक बनाया जा रहा है। उनकी तमाम डिटेल्स जो है वो उसमें जो है वो जमा की जाएंगी और उनके फैमिली मेंबर्स को भी जो है वो उसमें पूछताछ होगी और उनसे भी जो है वो इस एक्टिविटीज के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डेंजरस ट्रेंड है कि अगर यहां से जम्मू कश्मीर के नौजवान लोगों को, और ये बात बता दूं कि ये वही लोग हैं जो गरीब तबका है, यानी कि गरीब तबके को जो है वो टारगेट किया जा रहा है ताकि उनको जो है वो पैसे की लालच देकर जो उनसे कोई भी काम खुदा नखास्ता कराया जा सकता है। अल्लाह का फजल है, अभी तक जो इम्तियाज और जो हमारे पास शानाबाज आए वो इसके चुंगल से जो है वो बच के निकले हैं। हालांकि इम्तियाज अभी भी वहां पर है और वो अभी भी जो है वहां थ्रेटन फील कर रहा है, और क्योंकि हिलाल जो है उसको लगातार वहां पर भी जो है वो धमकी दे रहा है। हम यूएई गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और यहाँ के जो हमारी पुलिस है, सीआईडी है, आईबी है, रा है, जितनी भी एजेंसीज है, वो इस मामले को जो है वो देखे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है हमारे लिए। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि जो ये धमकियां देना है, जो ये धमकियां दे रहा है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये शख्स कितना शातिर है। यानी कि ये भी देखने की जरूरत है कि जब इसकी इस तरह की एक्टिविटीज थी, इसके पासपोर्ट की क्लियरेंस जो है वो किस तरह से दी गई। मेरा सीआईडी डिपार्टमेंट पे से भी जो है वो इस पे सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि इस मसले में जो है वो देखा जाएगा कि किस तरह से एक रेडिकलाइज शख्स जो अपने सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहता है और यहां पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच जो है वो एक डिवीजन क्रिएट करना चाहता है कुछ इश्यूज को लेकर, वो जो है वो किस तरह से उसका पासपोर्ट रिन्यू होता है, किस तरह से वो दुबई में अभी भी है, और किस तरह से जो हमारी एजेंसीज है वो उसको जो है वो ट्रैक करने में जो है वो नाकाम हुई। हम चाहेंगे कि इसके जितने भी अकाउंट्स के डिटेल्स है, इसकी फैमिली के अकाउंट्स के डिटेल्स है, किस किस अकाउंट में कितना पैसा आया है और कैसे आया है, और जो प्रॉपर्टीज इस शख्स ने बनाई है और इसके दुबई का भी जो है वो रहन सहन, और वहां पर इसकी कितनी इनकम है, ये कितना खर्च कर रहा है, इसके पास पैसा कहां से आ रहा है, यहां प्रॉपर्टी कहां का है, किस तरह से प्रॉपर्टी बनाई, उसको जांच करने की जरूरत है। और मैं ये बात बता दूं, हिलाल जैसे जो हिंदुस्तान के दुश्मन है, जो हिंदुस्तान से कश्मीर को जो है वो अलग करना चाहते हैं, मैं ये बता दूं उनको कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, चाहे आर्टिकल 370 था या नहीं था, या रहेगा या नहीं रहेगा, ये यूटी रहे या ये स्टेट रहे, तब भी जो है वो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। और हिलाल जैसे शख्स जो है वो नाकाम होंगे इस बात को लेकर, और इस सपने को देखने में उनका सपना जो है नाकाम होगा कि कभी कश्मीर जो है वो आजाद होगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।